कभी आपने सोचा है, जब मौत सिर्फ एक कदम दूर हो, जब सामने हो बाघ, हाथी, तेंदुआ या बर्फ का पहाड़, तो इंसान क्या करता है? आज मैं आपको भारत की 5 ऐसी सच्ची कहानियां सुनाने जा रहा हूं, जहां लोगों ने मौत को छूकर वापस जिंदगी को गले लगाया। उत्तर प्रदेश में बाघ के हमले से चमत्कारी बचाव। 2021 साल 2021 उत्तर प्रदेश के पीलीभीत के जंगलों की रात 3 दोस्त बाइक से गुजर रहे थे। अचानक बाइक की हेडलाइट में 2 सोते हुए बाघ दिखाई दिए। घबराहट में बाइक फिसल गई और अगले ही पल बाघों ने हमला कर दिया। 2 दोस्तों की मौके पर ही मौत हो गई, लेकिन तीसरा युवक विकास कुमार जिंदा बच गया। जब बाघ ने उस पर छलांग लगाई, उसके दांत सीधे उसके हेलमेट में धंस गए। वही हेलमेट उसकी जान बचाने की ढाल बन गया। विकास किसी तरह भागकर एक पेड़ पर चढ़ गया और पूरी रात डर के साए में वहीं बैठा रहा। सुबह वन विभाग की टीम ने उसे सुरक्षित निकाला। उसने बाद में कहा, वो रात मैं कभी नहीं भूल सकता। सीख, कभी कभी छोटी सी सावधानी जैसे हेलमेट भी जीवन बचा सकती है। 2. कर्नाटक के जंगल में हाथी का हमला और चमत्कारी बचाव। 2025 नाटक के बांदीपुर नेशनल पार्क में एक पर्यटक सड़क किनारे खड़े हाथी की फोटो ले रहा था। अचानक हाथी भड़क गया और तेजी से उसकी तरफ दौड़ा। कुछ ही सेकंड में उसने उस व्यक्ति को जमीन पर गिरा दिया और कुचलने की कोशिश की। सबको लगा अब बचना मुश्किल है, लेकिन चमत्कार हुआ। हाथी अचानक रुका और पीछे हट गया। गंभीर चोटों के बावजूद वो व्यक्ति जिंदा बच गया। सीख, जंगल में वन्य जीवों से दूरी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। 3. ओडिशा में तेंदुए से आमना सामना। 2026 ओडिशा के कटक जिले में रात के लगभग 12 बजे एक किसान अपने घर में सो रहा था। अचानक उसके कुत्ते भौंकने लगे। दरवाजा खुलते ही एक तेंदुआ घर के अंदर घुस आया। उसने किसान पर हमला कर दिया। जिंदगी और मौत के बीच जंग शुरू हो गई। किसान ने पास रखा बड़ा चाकू उठाया और पूरी ताकत से मुकाबला किया। काफी संघर्ष के बाद उसने तेंदुए को मार गिराया, लेकिन खुद गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया और वो बच गया। सीख, साहस और त्वरित निर्णय कभी कभी असंभव को संभव बना देते हैं। 4. सियाचिन का बर्फीला चमत्कार। 2016 दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर में 2016 में एक भयानक हिमस्खलन हुआ। भारतीय सेना के जवान हनामंथप्पा कोपाद और उनके साथी बर्फ के 25 फीट नीचे दब गए। 6 दिन तक वे बर्फ के नीचे फंसे रहे। जब बचाव दल ने खोजबीन की तो सबको मृत मान लिया गया था, लेकिन 6 दिन बाद एक हल्की सी हरकत दिखाई दी। हनुमंथप्पा जिंदा थे। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। पूरा देश उनके लिए प्रार्थना कर रहा था। हालांकि बाद में उन्होंने दम तोड़ दिया, लेकिन उनका 6 दिन तक जिंदा रहना आज भी एक चमत्कार माना जाता है। सीख, इंसानी जज्बा मौत से भी लड़ सकता है। 5. हिमाचल में 9 दिन तक जंगल में फंसा ट्रेकर। 2025
हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों में एक विदेशी ट्रेकर रास्ता भटक गया। गिरने से उसका हाथ टूट गया। न खाना, न पानी, न कोई मदद। 9 दिन तक वो जंगल में भटकता रहा। उसने जंगली फल खाए, पौधों से पानी निकाला और एक बहते नाले का पीछा किया। आखिरकार खोजी टीम ने उसे जिंदा ढूंढ निकाला। डॉक्टरों ने कहा, यह किसी चमत्कार से कम नहीं। सीख, उम्मीद मत छोड़ो। जब तक सांस है तब तक आस है। 6 घंटे मलबे में दबा रहा इंसान। ओडिशा ट्रेन हादसा 2023 का सच्चा सर्वाइवर जगे। बालासोर, ओडिशा। 2 जून 2023। वो रात शुक्रवार की रात थी। कोरोमंडल एक्सप्रेस तेज रफ्तार में जा रही थी। अचानक ट्रेन गलत ट्रैक पर चली गई। भयानक टक्कर, डिब्बे एक दूसरे पर चढ़ गए। चीखे, अंधेरा, धुआं, सेकंडों में सब खत्म। मलबे के नीचे जिंदा एक यात्री, विशाल। नाम बदला गया। मीडिया रिपोर्ट आधारित एक टूटे हुए डिब्बे के बीच, लोहे और सीटों के बीच फंस गया। उसकी टांग दब चुकी थी, हिल नहीं सकता था। मोबाइल टूट गया। चारों तरफ लाशें, वो अकेला था। 36 घंटे का नरक पहली रात। चारों तरफ सन्नाटा, कभी कभी बचाव दल की आवाज, लेकिन कोई उसे देख नहीं पा रहा था। पानी, सिर्फ आसी से टपकती बूंदें। उन्हीं बूंदों को उसने उंगलियों से चाटा। खाना कुछ भी नहीं। दिमाग में जान बचाई। वो चिल्लाया नहीं, क्योंकि जानता था ऑक्सीजन कम है। उसने सांस धीरे धीरे ली, शरीर को हिलाया नहीं। हर आवाज पर कान लगाए। कई बार उसे लगा, अब बस सब खत्म। डरावना पल। दूसरे दिन उसने सुना, यहां कोई नहीं है, चलो आगे चलते हैं। वो अंदर ही अंदर टूट गया, लेकिन फिर उसने आखिरी ताकत जुटाई। लोहे पर पत्थर मारा, हल्की सी आवाज निकली। चमत्कार, एक NDRF जवान रुका। रुको, किसी ने आवाज दी। पूरे मलबे को काटा गया। लोहे को गैस कटर से अलग किया गया। 36 घंटे बाद विशाल को बाहर निकाला गया। हालत सीवियर डिहाइड्रेशन, इंटरनल इंजरीज, लेकिन जिंदा। डॉक्टर्स बोले, अगर 1 घंटा और देर होती ये इंसान नहीं बचता। सबसे भारी लाइन बचने के बाद विशाल ने कहा, मैं जिंदा इसलिए हूं क्योंकि मैंने अंदर हार नहीं मानी। ये कहानियां हमें सिखाती हैं कि इंसान के अंदर जीने की कितनी अद्भुत ताकत होती है। अगर आपको ऐसी सच्ची और प्रेरणादायक कहानियां पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।